नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करें तो जो महंगाई दर है जनवरी माह की, पिछले मंथ की, वो रिलीज़ हो गई, वो की जो कि 6.01% रहा पिछले मंथ जनवरी महीने का, जो कि आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है 4% प्लस माइनस 2% उसको रखना है, उसको से उससे ये डाटा बढ़ गया है। तो ये एक चिंता का विषय है। और उसके साथ साथ जो इस बार का जो जनवरी महीने का जो आया वो 6.01% आया इन्फ्लेशन रेट। और ये जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन है, ये जो फर्स्ट टाइम है सिंस जून 2021, मतलब कि लगभग पिछले साल के मुकाबले में जून 2021 के मुकाबले ये अब जाके 6.01%, मतलब जो थ्रेशोल्ड जो दिया है सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने, उसको ये पार किया है। रिटेल इन्फ्लेशन जो बढ़ा है का जो मेन रीज़न कोट किया गया है वो फूड इन्फ्लेशन मेनली ड्यू टू हायर एडिबल ऑयल कंपोनेंट। जो एडिबल है, खाने की तेल है, उसकी जो दाम बढ़ गई, उसके कारण उसके उससे बनने वाले जितने प्रोडक्ट हैं उसके भी दाम बढ़ गए, तो ये ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस का जो बढ़ा है यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के कारण, उसके कारण भी ये इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी दिखी है। क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होने से हर एक चीज़, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हर एक चीज़, जो भी चीज़ क्रूड ऑयल से बनती है वो सब चीज़ का भी दाम बढ़ जाने के कारण ये इन्फ्लेशन देखने को आया है लास्ट मंथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो इसरो ने सक्सेसफुली PSLV C52 से अपने देश का स्वदेशी एकठो सैटेलाइट, जिसका नाम है EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसके साथ साथ दो अदर सैटेलाइट INS-2D और इंस्पायर सेट 1, ये दोनों भी लॉन्च किया। कुल मिला के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है अपने जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे 14 तारीख को। तो ये इसरो का इस साल का पहला लॉन्च है। और ये जो नया चेयरमैन हमारे बने इसरो के श्री S सोमनाथ, इनके अंडरटेकिंग में ये पहला है और इस साल का भी ये पहला है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट EOS-04 जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये रेडार इमेजिंग सेटेलाइट है और इसमें हाई क्वालिटी का इमेज प्रोवाइड करेगा ये सेटेलाइट। जैसे वेदर कंडीशन है, उसके साथ एग्रीकल्चर, उसके बाद फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, फूड मैपिंग, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, ये सब चीज़ के बारे में ये जानकारी देगा। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का सीरीज़ नंबर 4th सेटेलाइट है। और ये जो बाकी जो दो सेटेलाइट्स हैं, INSAT-2D एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, और ये जो इंस्पायर सेटेलाइट, ये दोनों छोटे सेटेलाइट है। इंस्पायर सेटेलाइट 1 ये एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जिसमें ताइवान, USA, इंडिया, सब यूनिवर्सिटी, इन लोग के यूनिवर्सिटी मिलके ये एक बना है सेटेलाइट। और इसके साथ ये भी बताते चले, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, जो मेन सेटेलाइट है, लगभग 1700 kg के आसपास का इसका वजन है। इसका लाइफ लगभग 10 साल रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो गवर्नर ने बैंड किया है 54 चाइनीज़ ऐप को, मोबाइल ऐप को, जिसमें कि राइज ऑफ किंगडम और वीवा वीडियो एडिटर एक्सेट्रा, टेंसेंट का एक्सरीवर, ये सब शामिल है। तो इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये भी बैंड किया गया है। और इसमें जो रीज़न बताया गया है इसको बैंड करने का, तो उसमें ये बताया गया है कि कंसर्न ओवर द प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी का इसमें मुद्दा था, कि इससे नेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी का खतरा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि ये जो ऐप्स हैं, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो यूज़र का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो उसको चुरा रहे थे। साथ साथ ये जो इसका जो सर्वर है वो इंडिया में लोकेटेड नहीं थे, ये फॉरेन में थे। तो ये डाटा इंडिया से, पर्सनल डाटा, जो लोगों का पर्सनल डाटा है वो इंडिया से बाहर जा रहा था। तो ये मेन रीज़न कोट किया गया। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी लगभग 200 चाइनीज़ मोबाइल ऐप को बैंड किया था। वो इसका भी सेम रीज़न था, प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि इन सब का सर्वर इंडिया से बाहर है। और वो जो पिछले बार बैंड हुए थे उसमें टिकटॉक और शेयरिट, ये सब ऐप थे। इस बार भी लगभग 54 चाइनीज़ ऐप को बैंड किया गया। अब एक अलग टाइप का खबर है, ये ASI से है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। असल में हुआ क्या कि पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी में वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट किया गया कि ASI का जो अंडर वाटर डिवीज़न है, जो अंडर वाटर एक्सकावेशन करता है, उसको फिर से एक्टिव किया जाए। ये कुछ सालों से ये चीज़ बंद था। तो जितने भी अंडर वाटर जो एक्सकावेशन होते हैं, जो भी पुरानी चीज़ें जो अंडर वाटर मिल रही हैं, जैसे किसी समुद्र के अंदर कोई चीज़ धंस गई, जैसे द्वारका वाला जो एक्सकावेशन हुआ था, वो पूरा सी द्वारका सिटी ही समुद्र के नीचे हो गई थी। तो वो वाले जो टीम है उसको फिर से रिवाइव करने का ये स्टार्टिंग होगा आर्कोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। इसको फिर से रिवाइव किया जाएगा और 1-2 सालों में। और ये फिर इसके कारण ये भी होगा कि जो जो हमारे आर्कोलॉजिकल साइट है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, जो समुद्र से रिलेटेड है, या फिर नदी में भी कुछ कुछ है जो कि पानी के अंदर चले गए हैं, वैसे साइट, तो उसको
एक्सकावेशन करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो इसमें एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ है, वेदांता ग्रुप और फॉक्सॉन जो फॉरेन की चिप मेकिंग कंपनी है, और इंडिया की वेदांता ग्रुप जिसके चेयरमैन अनिल अग्रवाल हैं। ये दोनों ने एक जॉइंट वेंचर किया, एमओयू पे साइन किया है कि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, ठीक है। और ये जो जॉइंट वेंचर होगा इसमें मेजॉरिटी स्टॉक जो रहेगा, मेजॉरिटी शेयर रहेगा वेदांता ग्रुप का ही रहेगा, और इसके चेयरमैन अनिल अग्रवाल ही बनेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो जो वेदांता और फॉक्सॉन का जो कोलैबोरेशन करके एक जो जॉइंट वेंचर करके जो नई कंपनी बनेगी और जो चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ये मेनली जो सरकार की तरफ से PLI स्कीम जो लॉन्च किया गया है कि जिसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कोई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, चिप बिल्डिंग का, तो उसमें सरकार के इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ये जॉइंट वेंचर बना और ये बनेगा, और इसका MOU साइन हो गया और आगे में इसमें चिप प्रोडक्शन शुरू होगा। और ये एक तरह का देखा जाए तो पहला जॉइंट वेंचर है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर के मामले में, और इस पॉलिसी के अंतर्गत। अब फाइनली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आपको बताना है विच कंट्री इज़ द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब घनत्व, पॉपुलेशन का घनत्व किस देश में है, सबसे रैंक 1 कौन सा कंट्री आता है। तो इसका आपके ऑप्शन है साउथ कोरिया, बांग्लादेश, जापान और यूनाइटेड किंगडम। वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ। तो करेक्ट आंसर इसका है बांग्लादेश। मोर देन 1000 है इसका, 1000 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बांग्लादेश की है। हमारे जो वेबसाइट है इस पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। इस डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट मैं डालता रहता हूँ और इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका वेबसाइट का ID है www.knowledgeabc.com पे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।